तो आप लोग जरूर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग 100-200 ईमेल के माध्यम से भर्ती बोर्ड को भी ये सुझाव दें। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सबसे पहले सुझाव है, दो तरीके से लीक होती है। एक पेपर लीक होता है, एक होती है साथी किसी के दूसरे स्थान पर बिठा देते हैं। जैसे कहते हैं स्कॉलर कि मेरी जगह कोई और पेपर देने चला गया, किसी और की जगह मैं पेपर देने चला गया। तो सबसे पहले इस समस्या को खत्म करेंगे, स्कॉलर को बिठाने की समस्या। जो दूसरों को बिठाकर एग्जाम दिलाते हैं उसको कैसे रोका जाए, उसका बहुत अच्छा सा इंतजाम है। फॉर्म भरते समय अगर ये निम्न सुझाव कर दिए जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा जाएगा, सेंटर पर ही पकड़ा जा सकता है। सबसे पहले आधार कार्ड अनिवार्य कर दीजिए। क्या कर दीजिए भैया? आधार कार्ड अनिवार्य है। फॉर्म आधार कार्ड से भरा जाएगा। जैसे आधार कार्ड का ओटीपी नहीं आता, वैसे ही इसमें समय लगेगा वो बनाने में। जो 2-4 दिन एक्स्ट्रा पोर्टल वेबसाइट बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। अभी तो भर्ती बोर्ड ने जल्दी के चक्कर में इतनी बेकार कंपनी से वेबसाइट बनवाई है, 5 जूते मारे उस वेबसाइट बनाने वाले को, 5 जूते। इतनी घटिया वेबसाइट, ओटीपी नहीं आ रहा। लाइव फोटो कैप्चर, एसएससी ने भी यह सुविधा लागू की है कि अब तो आप फोटो अपलोड करते थे, अब वो क्या है कि जब आप फॉर्म भरवाने जाओगे या अपने कैमरे से या आप लैपटॉप से, आपको फोटो लाइव कैप्चर कराना पड़ेगा। थंबनेल भी लाइव, थंबनेल भी लाइव कैप्चर। पहले फॉर्म आते थे कई सारे, हमने खुद कई सारे ऐसे फॉर्म भरे जिसमें थंबनेल कैप्चर होता था। आइरिस स्कैन भी करवाओ। कई साइबर कैफे के पास साइबर इस पे 1-1.25 महीने का टाइम दे दो फॉर्म भरने का, आइरिस स्कैन भी करवाओ। अब क्या होगा कि जब जो ओरिजिनल अभ्यर्थी है उसके डेटा कैप्चर हो जाएगा। भाई जो ओरिजिनल अभ्यर्थी है जिसने फॉर्म भरा है, ऐसे तो है नहीं कि स्कॉलर पहले इंतजाम करते हैं, स्कॉलर का इंतजाम तो बाद में होता है जब ढूंढते कौन मेरी जगह बैठेगा। तो ओरिजिनल अभ्यर्थी के स्थान पर अगर कोई आया तो जब जो जो परीक्षा हॉल है वहीं पर जो कंपनी है उसके कर्मचारी मशीन लेके घूमते रहते हैं, मशीन से होती है, वो आंखों में डालते हैं, थंब इंप्रेशन, फोटो मैच होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तीनों चीजें मैच हो गई। इसका मतलब वो ओरिजिनल अभ्यर्थी है। मैच नहीं हुई वहीं धर लो और सारे अभ्यर्थियों के सामने मेरे जैसे किसी पुलिस वाले को बुला लेना, इतने फट्टे बजाना, इतने फट्टे बजाना, उसकी सुझा देना, कम से कम 1 फुट सूझ जाए। तो ये है एक तरीका बहुत अच्छे से। इस तरीके को अगर आपने अपनाया भर्ती बोर्ड ने, 99% नहीं 100% स्कॉलर बैठने बंद हो जाएंगे। या तो ओरिजिनल अभ्यर्थी पेपर ही देने नहीं जाएगा, या तो फॉर्म ही नहीं भरेगा, या वो खुद ही पेपर देगा। और संशोधन ओटीपी से हो केवल एक बार, बेसिक डिटेल्स में कोई संशोधन ना हो। अच्छे से बेसिक डिटेल्स को 3 बार कंफर्म कराया जाए। ठीक, तो मेरे विचार में अगर हम ये 3 चीज कर देते हैं, देखने में ऐसा लग रहा होगा और ये बड़ी मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, सब टेक्नोलॉजी है। आधार कार्ड में भी तो 5 मिनट में सब काम हो जाते हैं। तो ये सब चीजों से अगर आपने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया तो बेस केवल आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। ये दोनों चीज तो वैसे भी आपकी आधार कार्ड में रहती हैं। ठीक है, जो ये आपका बायोमेट्रिक होते हैं, अलग से करवाना चाहे अलग से भी कर सकते हैं। पहली चीज हो गई, स्कॉलर बैठने बंद हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या हो गई, पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग और जो सेंटर होते हैं यहां से, ये भी पेपर लीक की एक मेन वजह है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एक बेकार कंपनी को ठेका देना, घटिया कंपनी को ठेका देना। वो सस्ता ठेका उठाती है और फिर वो पेपर लीक के द्वारा अरबों रुपए कमाती है, खूब ज्यादा उनको भी खिलाती है, ऊपर वालों को भी, और खुद भी खाती है। ये होता है कंपनी का तरीका। कंपनी को आपसे प्रति बच्चा 100-150 रुपए लेने से लाभ नहीं होता, नुकसान थोड़ा बहुत, क्योंकि अब क्या टेंडर के चक्कर में कम पैसे वाला टेंडर भरते हैं। वे जो कम पैसे लेगा बोर्ड से उसी को तो टेंडर मिलेगा। बोर्ड ने 400 रुपए लिए और वो कह रहा मैं तो जी 150 रुपए में काम कर दूंगा तुम्हारा, तो बोर्ड तो सोचेगा ना 250 रुपए बच गए, उसमें मौज भी आ रही है। तो वो कैसे कमाएगा? वो ऊपरी कमाई से पेपर लीक करके कमाएगी जो कंपनी होगी। समझे मेरी बात? तो अब यदि ऑफलाइन पेपर करा रहे हो तो आप यूपीएससी से सलाह ले लो, वो किस प्रकार से अपना पेपर सेटिंग करती है, क्या गुप्त तरीका अपनाती है, किस प्रकार से उसका अच्छे से। और जैसे अगर आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो एसएससी रेलवे से सलाह ले लो कि भाई आपका क्या तरीका है, किस तरीके से आप लोग ये नकल रोकना, कंप्यूटर की जो स्क्रीन शेयर होती है उसको रोकना।
कुछ बच्चों ने हाइब्रिड मोड का एग्जाम्पल दिया था, तो मैंने कहा बेटा कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर होके उत्तर तो तब भी बताए जा सकते हैं, कोई अंदर से पेपर भेज दे या स्क्रीन शेयर होके पेपर तो उनके पास पहुंच गया, वो बताते रहे इसका ये इसका ये। भाई स्क्रीन शेयर का मतलब क्या है, जो वो लिखेगा स्क्रीन पर वो पेपर देने वाले को दिखेगा, वो देख देख के ओएमआर भरता रहेगा। मान लो ऑप्शन का ऑप्शन ना हो उस पे कि भाई आप क्लिक करके ऑप्शन है, लेकिन वो अलग से तो बता सकता ना लिख के, क्योंकि स्क्रीन शेयर है। आप कंप्यूटर को टैग कर दो, अच्छे कंप्यूटर सेंटर चुनो, अच्छे कंप्यूटर सेंटर चुन के उनको टैग कर दो, बाहर जितने भी इंटरनेट कनेक्शन है उनको टैग कर दो कि कोई बाहर बिना ऑथेंटिक या कोई भी ऐसा इंटरनेट कनेक्शन बाहर नहीं जा रहा जिस पर कोई शक है। बढ़िया से अधिकारियों को तैनात कर दो, कंप्यूटर एक्सपर्ट को तैनात कर दो, भारत में कमी नहीं है। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन इनको रोकने का तरीका ही है। ये एक दीमक है, बहुत बुरी पेपर लीक की समस्या, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे संपूर्ण भारत में। कई बार तो यह भी सुनने में आ जाता है कि जैसे यूपीएससी का एक पेपर हुआ था इसका ईपीएफओ का, उस पर भी शक चला गया, लेकिन वो बात ज्यादा उठी नहीं। फिर बजट की तरह पूर्ण गोपनीय फुल कैमरे के सामने पेपर सेटिंग, पेपर बनाने वाले गोपनीय कमेटी कुछ ही लोगों को पता हो, और उनका भी वो भी पेपर के सेट अलग अलग बने। कम से कम अब 100 लोगों से पेपर के सेट बनवा लो, अब उनमें से कौन सा पेपर का सेट चुना जा रहा है, ये कुछ ही बेहद ईमानदार अफसरों को ये चीज पता हो कि भाई ये चुन के इस तरीके से जा रहा है। आप एक से ज्यादा पेपर सेट भी चला सकते हैं, लगभग लेवल एक जैसा हो, मतलब उसी टॉपिक से आपने क्वेश्चन रखे, 100 पेपर बनाए या 50 पेपर बनाए, एक पेपर ना हो पूरे के लिए, बेशक अलग अलग हो, लेवल एक जैसा हो। उससे क्या होगा, ऐसा नहीं है कि भाई किसी में कोई क्वेश्चन टफ आ गया किसी में हल्का, तो उस तरीके से भी मल्टीपल पेपर जो होंगे, अगर वो मल्टीपल पेपर ले लेते हैं, मल्टीपल पेपर, तो इससे भी पेपर लीक करने वाले को पता ही नहीं होगा कि बुलंदशहर में कौन सा पेपर बट रहा है, लखनऊ में कौन सा पेपर। बस फिर उन्हें क्या कर दो, उनको बस आपको रीअरेंज करना होगा, कोई सा पेपर कहां कोई सा पेपर कहां, बेशक 2 दिन पहले डिसाइड कर दो, 1 दिन पहले डिसाइड कर दो। तो ये जो पहले पेपर लीक वाली होती है प्रिंटिंग प्रेस से, ये भी रुक जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस गोपनीय हो, उसके जितने कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं उन सब का सत्यापन किया जाए, जैसे वेरिफिकेशन होती है कि उनमें से ऐसा तो नहीं है कोई पहले क्रिमिनल एक्टिविटीज में हो, और जैसे सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं, यौन शोषण के अपराधी, उनका नाम आपको वो मिल जाएगा, उनकी पूरी लिस्ट होती है भारत के लेवल पे हर राज्य की। ऐसे ही गृह मंत्रालय के सहयोग से ऐसे लोगों का भी डेटा तैयार किया जाए जो पेपर लीक में शामिल किसी भी स्तर पर, तो आपको वेरिफिकेशन में आसानी हो जाएगी। डिफरेंट कोड टैग कर दो, डिफरेंट पेपर, मल्टीपल पेपर। ये मल्टीपल पेपर वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है, एक पेपर की जगह पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 100 पेपर बना दो। थोड़ा तो समय लगेगा, कौन सा पेपर कहां जा रहा है किसी को नहीं पता, जिले में भी हो सकता है 3 पेपर, टैग इस तरीके से कर दो कि आसानी से चेकिंग हो सके। फुल सील बंद पेपर पे भी सील लगाओ अच्छे से, पैकेट वगैरह पर तो है, और बेहद ईमानदार अफसर हर फोर्स में, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी बहुत बेहद ईमानदार अफसर भी हैं, उनकी भी कमी नहीं है, उनको ऑब्जर्वर बना दो, जो दुनिया में कुछ हो जाए उन्हें कोई खरीद नहीं सकता, ऐसे अफसर भी जरूर होंगे यूपी पुलिस में। चलिए, अच्छे सेंटर या जो कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह भी जहां भी ली जाए, अगर ऑनलाइन कराया जा रहा है तो वो भी टैग वगैरह करके बेहतरीन तरीके से सभी कर्मचारियों का सत्यापन हो। टेंडर किसी टीसीएस जैसी रेपुटेबल कंपनी को दिया जाए, ये सस्ते के चक्कर में घटिया कंपनी को ना दिया जाए, एनईसीआईटी, एडू टेस्ट, पेस्ट, पैडू वगैरह पता नहीं कौन कौन सी है। जितने लोग अभी तक किसी भी पेपर लीक में पकड़े गए, गृह मंत्रालय के कोऑर्डिनेशन से एक स्पेशल टीम बनाकर सबको जेल भेजा जाए, उनके सबकी संपत्ति पर बुलडोजर चले, और जब तक एग्जाम ना हो जाए उनको जेल से बाहर ना निकलने दिया जाए, और जेल से बाहर निकलने से पहले दोनों टांगों में मार के गोली लंगड़ा कर दिया जाए। सभी पर फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर फांसी दी जाए। कठोर कानून, अगर नकल में जितने शामिल अभ्यर्थी हैं उनके पैसे का इंतजाम जिसने भी माता पिता ने किया हो उनको भी जेल में डाला जाए, क्योंकि भाई अगर पैसे का इंतजाम करोगे आप अपने बच्चे को, गलत शिक्षा दोगे तो वो भी जेल जाने के हकदार है। तो मल्टीपल पेपर, मल्टीपल टैग, इस तरीके से नकल विहीन बनाई जा सकती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में जितने विभाग हैं उनका एक कोऑर्डिनेशन करके सरकार को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के जबरदस्त तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि अंत में किरकिरी
सरकार की होती है, मुख्यमंत्री जी की होती है। और इस तरह मुझे लगता है सरकार का ध्यान युवाओं की तरफ, उनके सपने टूट जाते, बर्बाद हो जाते हैं, लुटा पिटा सा महसूस करते हैं। क्योंकि ना तो भर्ती आई, आई तो उस समय पेपर लीक हो गया, फिर वो चली गई। और जो लोग पहले ये फिजिकल फिजिकल के लगा रहे हो ना, हमें कोई असर नहीं होगा, कहीं सोच रहे हो 25-30 लाख बच्चे तब भी होंगे पेपर देने वाले। लेकिन अब 50-40-50 लाख का एक बार फिजिकल का निकाल लो, कितनी देर में लगेगा किसी समझदार इंसान से। ये भर्ती को 4 साल और ले जाएंगे। और इनकी ट्रिक है, इनको तनख्वाह देनी पड़ेगी 60,000 लोगों को, समझे? ये तो कह देंगे हमने तो 60,000 भर्ती निकाली हुई है, कैसे करें, लीक है तो 3 साल और ले जाएंगे। और तुम इंतजार करते रहोगे, ये भी नहीं कहोगे भर्ती नहीं है, भर्ती होगी भी नहीं, और 3 साल और तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी सरकार को, और 400 रुपए तुमसे पहले ले लिए, अरबों रुपए उसका ब्याज अलग से खाएंगे। तो थोड़ी सी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लिया करो। ऐसे नहीं कि पेपर लाखों बच्चों के आज से पहले नहीं हुए, 30-35 लाख बच्चों का तो पेट का भी पेपर हुआ है, नहीं हुआ क्या? 2021 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ। 2.5 करोड़ बच्चों का रेलवे ने लिया एनटीपीसी ग्रुप डी 2019 वाला पेपर। लाखों लाखों बच्चों का 50-50 लाख, 75-75 लाख का एसएससी लेती है। तो यहां आत्माएं पेपर कराने की तो हो जाएगी। इस तरह के जो सुझाव है, इनको मैं एक पूरा बना के दे दूंगा आपको। आप कोशिश कीजिएगा भर्ती बोर्ड और मुख्यमंत्री जी को भेजने की, इसमें सपोर्ट करने की, क्योंकि ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठकर हम इंतजार